हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछता है आप लोगों का, उस में से एक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ। आप इसका एमसीक्यू जितना हम यहाँ इसमें लिखे हैं, ये सब मैंने जैसे क्या क्या बन सकता है वो सब लिखे हैं। तो इस सब में क्या होता है कि ये सब जब हम आपको बता देंगे, ऑब्जेक्टिव को जो है मैथ में हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी बनाना होता है कुछ कुछ। 2 नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि इसको इसमें बनाना है, उसका क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक लगाकर उसको जो है जल्दी बना देना, बस इतना ही करना है। इसलिए मैथ का हम अभी तक इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बताए थे, अब इसका हम बता रहे हैं, एक एक चैप्टर करके हम बता देंगे। हालांकि 5-6 चैप्टर बताए हैं, उसमें से हम इसलिए पहले जो जो बता दिए हम चैप्टर उसको पहले बताते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा जितना हो सकता है हमसे, ठीक है। तो अभी देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो चैप्टर 7 है, इसका एमसीक्यू हम पूरा लिखे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन इसमें दिया है कि मूल बिंदु से बिंदु पी की दूरी है, क्या है पी की दूरी, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आप समझिए इसमें कि मूल बिंदु क्या है। तो मूल बिंदु की यदि हम बात करें, मूल बिंदु की यदि बात करें हम, तो ये क्या होता है आप लोगों का, तो ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन होता है मतलब ये यदि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में इस तरह करके देखें, तो ये बीच वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है लेकिन समझदारी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। ये जो होता है हम लोग का वाई एक्स होता है, और ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है। इसको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें 2 कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, उसको भी बताएंगे। पहले मूल ओरिजिन यदि पूछा है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मूल बिंदु से बिंदु पी तक की दूरी ज्ञात करना आपको। मूल बिंदु मतलब ये जो है आपका कुछ इस तरह दिया है कि ये बिंदु पी है, और यहाँ आपका बिंदु वो है जो मूल बिंदु है, यानी एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ओरिजिन का मतलब इसमें क्या हो गया, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, और पी आपको दे दिया कितना, 3 और 4 दे दिया। तो यहाँ आपका ये पी हो जाएगा 3 और 4। अब आप लोग जानते हैं इसमें कि जो दूरी सूत्र लगा के हम लोग इसको निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो ये सब तो पता होगा अब आप लोगों को। दूरी सूत्र की यदि हम बात करें तो इसका होता है √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में ये y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें यदि x1 y1 होगा, ये x1 y1, ये यदि x2 y2 होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। क्या हो जाएगा इसमें √, डायरेक्ट यदि कर दें इसके फार्मूला में बिठाए, तो x2 में से x1 को हटा देंगे तो 3 माइनस 0 हो जाएगा। 4 में से 0 को घटा देंगे, फिर ये स्क्वायर इसका, और ये 4 माइनस 0 और इसका भी स्क्वायर। वो पी है तो ओ पी बराबर कर देते हैं। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, दिमाग में करना है आप लोगों को। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये कितना हो जाता है 25, यानी ये कितना निकल जाएगा, 5 मात्रक इसका जो निकलेगा, ये इसका आंसर निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 मात्रक। जब आपको ये क्वेश्चन पता चल जाए तो आप कितना जल्दी इसको बना सकते हैं, इसको देखिए। यदि आप इसमें देखिए कि बिंदु पी दिया है और ओरिजिन दिया है, मतलब बिंदु पी हम लिख लेंगे कहीं इस तरह करके 3 और 4। बिंदु पी दिया, ओरिजिन यानी 0 0 है, ठीक है, वो है कितना 0 0। 3 में से 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, तो 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्ट आप आंसर इसको 5 मार देंगे। हम इसको जो है इतना बताएं समझाने के लिए आपको, ठीक। तो आपको इतना तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब दूसरा इसमें यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए, जब कोई भी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें एक क्या दिया होता है, यदि बिंदु पॉइंट पी है, ठीक है, तो उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। क्या होता है, तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इसमें से इस एक्स वाले टर्म को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एब्सिसा, ABSCISSA, इसको एब्सिसा बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजांग। क्या बोलते हैं, भुजांग। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप भुज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाई कोऑर्डिनेट को जो है, इस वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक को क्या लिखते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट लिखते हैं और हिंदी में कोटि लिखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह करके आपको पूछा जाता है। इसको कोटि लिखते हैं हिंदी में, और एक्स वाले टर्म को भुज लिखते हैं। यदि दिया जाए जैसे इसमें एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो आपको इसमें क्या लिखना होगा, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजांक या फिर भुज कहते हैं, ठीक है। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो इसको कोटि कहते हैं। ये इस तरह करके क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है।
ठीक है, समझ में आ गया, मूल बिंदु से आ गया ये वाला समझ में, दूरी सूत्र निकाल दिए। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं भुजांक, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये बिंदु है आपका P और ये बिंदु है आपका Q। P दिया है 4 और 6, Q दिया है 6 और 8। 4 और 6, Q दिया है 6 और 8। ठीक है, तो P Q के बीच की दूरी यदि निकालेंगे दूरी सूत्र से, ये इस तरह होता है, ये x2 y2, ये x1 y1 हो जाएगा, जिसमें ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर इसमें क्या हो जाएगा, x2 की जगह 6 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस में फिर 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर। 8 में 6 घटा देंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसमें भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कितना हो, 4 4 प्लस 8, 4 प्लस 4 यानी हो जाएगा आपका √8। √8 जब हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2√2 होगा। ये कैसे आया, ये 2√2 मात्रक आएगा। इसमें ये कैसे हम निकालें, तो देखिए 8 को जब आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा। जोड़ा लग रहा है मतलब 1 2 आ जाएगा, और जोड़ा जो नहीं लग रहा है वो रूट में चल जाएगा। ये इस तरह करके इसका निकल जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ऑप्शन दिया जाता है आपको, ठीक है, 3-4 ऑप्शन रहेगा। हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आपको आंसर सटीक पता होना चाहिए। ऑप्शन तो क्या है, ऑप्शन हम लोग आँख क्या ढूंढेगा हम लोगों का कि कौन वाला सही आंसर है, तो बस वही समझना। बाकी सब बता दिए। मूल बिंदु 0 0 होता है ओरिजिन का, एक्स का निर्देशांक को भुजांक कहते हैं, और वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र निकालना बहुत ईजी है, निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में दिया है क्या, बिंदुओं 2 तथा 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु P मान लेते हैं, एक बिंदु Q मान लेते हैं। P दिया है आपका 2 और 5, और Q दे दिया है 4 और 7। ये आपका 2 पॉइंट दे दिया है, और इसमें बोला मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कोई यहाँ एक पॉइंट होगा जो कि मध्य बिंदु में होगा, ये M होगा, मान लीजिए, ये मान लीजिए कि M होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कोई x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा, कोई एक पॉइंट है तो। ठीक है, तो मध्य बिंदु x का हम लोग कैसे निकालते हैं, x1 प्लस में x2 और बटे में 2 करके, और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y1 प्लस में y2 और बटे 2 करके। ये मध्य बिंदु का दूरी सूत्र होता है, जिसमें P या फिर ये मिड पॉइंट का जो भी लिए M लिए हैं, तो M का ये x और y का मान निकलेगा इन दोनों से। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 होगा। अब बिठाइए इसका मान, तुरंत आंसर आएगा, 2x1 x2, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6/2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12/2, 3 बार में, ये 6 बार में, यानी 3 और 6 आपका निकल गया। यानी ये P और XY कितना निकला, तो ये 3 निकला और एक 6 निकला। आंसर आपका ये हो जाएगा। आप दूरी सूत्र इसमें जब क्वेश्चन एक बार बढ़िया से देखिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ये क्या है, तो मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको, मध्य बिंदु निकालना। x1 प्लस में x2 बटे में 2, और फिर y1 प्लस में y2 बटे में 2। यहाँ ये x1 होगा, x2 होगा, y1 होगा, y2 होगा, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये कि इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि ABC 3 बिंदु संरेख होते हैं, 3 बिंदु संरेख होते हैं। तो संरेख का आपको पता है क्या होता है, मतलब इसका संरेख का मतलब होता है कि ये आपका एक जो है लाइन है, ठीक है, उसमें एक यदि बिंदु आपका यहाँ है, एक बिंदु यदि यहाँ है, तो दूसरा बिंदु यहाँ है, और ये तीसरा बिंदु यहाँ है। ठीक है, एक ही लाइन पर जो रहे तीनों बिंदु, उसको हम लोग कहते हैं संरेख। क्या कहते हैं, संरेख। ये मोटा मोटी भाषा में हो, ठीक है, नियम तो कुछ अलग है। एक ही बिंदु में रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है कि संरेख होने का, ये तो हम समझ लिए कि एक ही लाइन में होगा वह संरेख होगा, लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है, इसको हम कैसे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके दिखाना कि कैसे यह संरेख होगा। तो संरेख का मतलब जो होता है, संरेख का मतलब यहाँ देखिए, इसमें ये AB जो है यहाँ से यहाँ तक का टर्म, ये भी, और यहाँ से फिर यहाँ तक का टर्म, ये 2 पार्ट में है, यहाँ से एक यहाँ तक और एक यहाँ से फिर यहाँ तक, यानी AB और ये यहाँ से यहाँ तक BC, 2 पार्ट। ये टोटल का टोटल एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक का जो है एक पार्ट का इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों रेखाखंड को यदि जोड़ेंगे हम, जो 2 टुकड़े में विभाजित है, इसको यदि जोड़ेंगे और ये AC के बराबर आ जाता है, AC के बराबर आ जाता है, तो वही हमारा क्या होगा, संरेख होगा।
ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ आपको समान समान में दिखा दिए। कोई आपका इस तरह भी होगा जो कि एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ होगा, इस तरह भी हो सकता है। ए बी सी होगा। अब तो नहीं लग रहा होगा कि हाँ सच में ये वाला और ये वाला यदि जोड़ते हैं और इसके बराबर यदि आ जाता है तो ये संरेख होगा। ये इस तरह का कंडीशन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये कंडीशन आपका ये है। लेकिन यदि कोई दे दे आपको कि जो फिर इसका क्या ये संरेख है कि ये बिंदु जो है ए बी ए सी, इसमें आपको दे दे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, ये आपका सही आंसर होगा। लेकिन यदि आपको ऑप्शन 4 देगा, उसमें एक दे दिया कि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी होगा, इसका जोड़ और इसका जोड़ क्या इसके जोड़ के बराबर होगा, तो ये नहीं होगा। इस तरह करके आपको ऑप्शन छांटना है। ठीक है, तो चलिए आगे। अब ये 6 नंबर तक हम लोग जो है 6 क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इसको ध्यान से देखो। इसमें दिया है कि यदि बिंदु ए बी और सी संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, संरेख की जब चर्चा हो रहा है इसमें, तो बिंदु दे दिया है। यदि इसमें हम 3 रेखा इस तरह करके रहे थे, इस तरह करके इसको मोड़ भी बेंड करके हम इसको त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसको समझो। इस तरह करके हम यदि इसको बना सकते हैं तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है, ये बी और सी बिंदु जो दिया है, के का मान ज्ञात करना, बीच में के दिया। यदि हम रूट से लेकर बनाते हैं, इसका दूरी सूत्र ए बी बी सी और ए सी तीनों यदि मिला के हम बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या हो सकता है तब, जब इससे यदि हम नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये बी और सी 3 भुजा दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ। ठीक, उसमें के का मान निकालने बोला है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है जिसमें एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला पर जब भी ये तीनों 3 मान दिया हुआ है, ए बी सी और के का मान संरेख है निकालने बोले, तो उसमें आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप लोगों का नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दे तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, हम इसका ट्रिक बताते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्मूला है, याद रखने में एकदम ईजी पड़ेगा, उस तरह हम बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ये क्या लिखना है, आपको x1 प्लस में देना है। और यहाँ जैसे 2 चीज़ हम लिख सकते हैं, एक y कुछ भी लिखें, xy जैसे 2 लिख दें, उतना बड़ा जगह छोड़ देना है। फिर यहाँ लिखना है आपको x2, फिर उतना बड़ा जगह छोड़ देना है। फिर यहाँ प्लस में दे के लिखना है x3 और इतना बड़ा जगह छोड़ देना है। बहुत ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, इतना जब कर दिया आप इसको इसे घेर दीजिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि x1 दिया हुआ है, यहाँ x1 यहाँ दिया है, तो यहाँ इसमें पॉइंट में जो यहाँ भराएगा सिर्फ तीनों में सिर्फ y का टर्म भराएगा। क्या होगा, y का टर्म भराएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको x1 है, मतलब x2 यहाँ लेना होगा, x2 लेना होगा, माइनस में x3, बीच वाला कितना हो, सब में माइनस माइनस में होगा। ये x1 था, x2 लिए, माइनस में x3 कर दिए। यहाँ क्या है, x2 है, x2 के बाद क्या आता है y3, तो यहाँ y3 होगा माइनस में। अब 2 और 3 हो गया, बचा क्या 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका y1। ठीक है, y3 तक ही जाएगा। यहाँ अब 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ जैसे 3 के बाद आया 1, तो फिर यहाँ क्या आएगा 1 और माइनस में आ जाएगा आपका क्या, फिर y2। ये आपका फॉर्मूला था, 1-2 बार आप लिख लीजिए, आपको निश्चित ही इसको याद करने में बहुत ही सुविधा पड़ेगा। क्योंकि इसका जब ट्रिक नहीं पता रहता है ना, तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसको x1 y2 माइनस y3 y इस तरह करके रटते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी पड़ेगा। जब ईजी पड़े ये, तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, ये बी और सी का मान इसमें लगाना है। जब ए बी सी का मान इसमें हम लगा लेते हैं, ठीक है, ए बी सी का मान जब हम इसमें लगाते हैं, तो देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब डायरेक्ट इसको बिठाएंगे, हाफ इंटू x1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में y3 यानी ये होगा -3 और बीच में माइनस है y3, y2 था तो ये y2 हो जाएगा के माइनस में y3 कितना हो जाएगा, ये है y3, माइनस है यहाँ पहले से, +3 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में प्लस फिर होगा, x2 की जगह कितना है, ये x1 x2 4 होगा, y3 कितना है -3। ठीक है, और बीच में माइनस है, y1 कितना है, तो ये y1 है 3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा। x3 कितना है, x1 x2 x3 6 है, y1 कितना है, तो y1 कितना है, देखो यहाँ से ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो y1 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। y2 कितना है, k है, तो ये माइनस में k हो जाएगा। बस इतना कर दिया। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपका हाफ हो गया, बहुत ईजी है। 2 रह गया प्लस में, k प्लस में 3 है, तो ये k प्लस में 3 है। ठीक है,
k प्लस में 3 है, तो यहाँ से फिर ये 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये फिर +6 हो जाएगा, और 3 - k हो जाएगा। ये तो यहाँ बीच में प्लस नहीं था जी, इसमें ये तो गुना हो जाएगा ना, -6 4 गुना -6 हो जाएगा। ये 2 से 2 के हो जाता, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, इसीलिए हम देख रहे थे थोड़ा कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये आपका 6 और 3 - k है, 3 - k रहने देते हैं। ये आपका हाफ हो गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के प्लस में 3 दूना 6, 2 के प्लस में 6, और प्लस में ये 6 चौक 24, माइनस में 24 हो जाएगा। यही माइनस प्लस आपको दिक्कत करेगा। 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस में 18, और ये माइनस के साथ क्या आएगा, -6 के, ये आया इतना। उसके बाद यहाँ क्या करना है, तो ये 1/2, और ये 2 के जो है 2 के, और ये 6 के, 6 में यदि 2 घटा देंगे तो माइनस में 4 के होगा। ये माइनस में 4 के आया, माइनस में 4 के आ गया, और ये 6 और 18, 8 6 14 24, यानी ये -24, और ये 18 6 24, ये पूरा खत्म हो गया, 2 दूनी 4। तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल यदि दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, = इधर 0 कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2k = 0, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे कुछ भी 0 आएगा। ये आपको इस तरह करके इतना बड़ा बनेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस एक जरा कर लीजिएगा तो फार्मूला कुछ भी नहीं लिखिएगा, तुरंत आप बना सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बना के दिखाना पड़ता है, आप समझिए इसको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7 तक हो गया था, 7, हाँ 7 हो गया। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या दिया, इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी, किस अनुपात में विभाजित करेगी उसको आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें आपको देखना क्या है कि अक्ष पहले देखना है, अक्ष क्या होता है। तो y अक्ष और x अक्ष का मतलब क्या होता है, आप इसको पहले समझिए। ये आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यदि आपका x अक्ष दिया रहे, यदि आपका x अक्ष दिया रहे तो y = 0 लेना है, और यदि y अक्ष दिया रहे, ठीक है, y अक्ष दिया रहे तो इसमें आपको x = 0 लेना है, x = 0 लेना है। इन दोनों चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ा सा भी नहीं रहती है। कारण क्या है कि x अक्ष पर दिया है तो y 0 करना है, और y अक्ष दिया है तो x 0 करना है, ये कंडीशन होती है। अब इसमें क्या दिया है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी ये आपका एक रेखाखंड है जिसमें ये q है, ये p है, किस अनुपात में विभाजित करेगी बोला है, तो ये 5, -6 है, ठीक है। और ये जो है आपका ये -1, -4 है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं k/1 में जो है ये इसको विभाजित करेगी। ये m/n का फॉर्म होता है, ये m/n का फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें कोई भी पॉइंट यहाँ होगा y अक्ष पर, y यदि अक्ष इसमें दिया है तो इसमें x 0 हो जाएगा, और y का कुछ भी मान होगा, y का कुछ भी मान होगा, ये इस तरह करके होगा। तो इसमें x अक्ष 0 दिया है, यानी x अक्ष को हम लोग निकालेंगे ताकि x 0 कर दें और y का मान निकल जाए। तो हम लोग x अक्ष का फॉर्मूला लगाएंगे, किसमें, इसमें विभाजित वाला में लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। ये mx2 प्लस में nx1 हो जाएगा, और बटे में ये m + n हो जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना। x यदि हम 0 कर देते हैं तो m की जगह कितना हो जाएगा k, और इंटू में x2 कितना हो जाएगा, ये x2 ये वाला होगा, -1 होगा, ठीक है। और प्लस में n कितना है तो 1 है, और इंटू में ये x1 कितना है तो x1 आपका हो गया 5। ये इस तरह करके बना दिए, m + n करना है, यानी k + 1 है, हाँ ये हो गया। अब 0 यदि इधर कर देते हैं तो ये 0 आपका इधर खत्म हो गया, और इधर माइनस में k बचा, और प्लस में 5 बचा। यदि k इधर कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, k = 5 हो जाएगा। k इधर कर देंगे प्लस में हो जाएगा, 5 भी प्लस में, यानी k = क्या आएगा आपका 5 आएगा। m अनुपात आपका n था, k अनुपात 1 था, तो k की जगह 5 हो गया, 1 की जगह आपका 1 हो गया, यानी k अनुपात 1 हो गया, 5/1 हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये इस तरह करके हुआ। यदि आपको कहीं y अक्ष दे दिया कि y अक्ष दिया हुआ रहता तो इसमें क्या करते, x अक्ष दिया रहता तो इसमें x का कोई ये मान रहता, और y आपका 0 रहता, तो y का इसमें फॉर्मूला लगाते, y का विभाजन सूत्र my2 प्लस में ny1
और बटे में m प्लस n, ये फार्मूला लगाते और इससे हम इसको निकालते। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। 9 में आपको हम त्रिभुज का जो फार्मूला बताए तो बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों का फार्मूला बिठा के आप लोगों को ये वाला निकाल लेना। इसमें कुछ भी मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को बना लेना है, आपका ये होमवर्क रहा। 10 नंबर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इसको देख लीजिए। दिया है यदि बिंदु इतना 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 इतना, मतलब ये 4 बिंदु दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान क्या होगा। इसमें पी का मान क्या होगा, एक चतुर्भुज आपको बनाना है। पहले ये आपको यदि समांतर चतुर्भुज इस तरह बना लेते हैं, ये आपका जो विकर्ण होता है इन दोनों विकर्ण के बराबर ही, समांतर चतुर्भुज में ये दोनों विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों विकर्ण को ही आपको निकालना है, ये बी सी डी करके। ठीक है, ये का मान आपका दे दिया 6 बी का मान दे दिया है 8 और सी का मान दे दिया है 9 4 9 4 और ये हो गया P3, ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें विकर्ण हम लोग निकालेंगे, तो इसमें विकर्ण के बीच की मध्य दूरी निकालेंगे। ये x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये हो जाएगा आपका। ये आपका किसका निकला, दूरी मध्य बिंदु दूरी सूत्र से निकालेंगे इसको एक बार BD को, ये हो गया आपका BD। यदि तो आपको बराबर देखिए फिर क्या निकालना है, इस ये सी भी निकालना है, AC निकालिए आप। x ये है तो 9 प्लस यानी x1 प्लस में x2 और फिर कोमा देखिए ये y1 प्लस में y2 और बटे में क्या करना है, दोनों में। अब इसमें आपका जो है निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, p प्लस 8 बटे 2, y1 कितना है 3 प्लस 2 बटे 2, ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, x1 x2 दिया है, अब इसका लेना है तो ये 9 और 6 हो जाएगा 15 बटे 2 और ये आपका y1 लेना है यानी 4 और ये कितना होगा 5 बटे 2। इन दोनों में से यदि हम लेंगे तो इसमें p वाला टर्म हमको चाहिए, p का मान पूछा है तो ये वाला टर्म जो है इसके बराबर होगा, ये वाला टर्म इसके बराबर होगा, तो हमको इसको चाहिए तो इसका वाला लेंगे यानी p प्लस 8 बटे 2 बराबर 15 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 15 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो p बराबर ये 15 माइनस में 8 कितना हो जाएगा, तो p बराबर आपका हो जाएगा 7 आंसर। 15 में 8 घटा देंगे, p बराबर नहीं दिख रहा था ना, ये p प्लस 8 जो है ले लिए 15 बटे 2 के बराबर, 15 बटे 2 2 नीचे था कट गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये भी यहाँ कट ही जाएगा, तो p प्लस 8 कितना निकला, p प्लस 8 आपका निकल गया 15। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर 7 आंसर हो गया। अब हम लोग जो है पूरा जितना भी क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को सब एक एक करके करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक से। ठीक है, आपको धैर्यपूर्वक इसको देखना है ये सब क्वेश्चन आपका, ताकि इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इतना हम प्रयास किए हैं। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।